अस्सलाम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बॉडी के अंदर और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो कौन कौन से रोल हैं पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर न्यूक्लियोटाइड को देखें तो ये मेजर फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, फास्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट भी करते हैं और डोनेट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे फास्फेट ग्रुप की ज़रूरत होती है तो एटीपी प्रोवाइड करती है या जीटीपी प्रोवाइड करती है। यहाँ जब एनर्जी बननी होती है तो वो एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और जीटीपी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एनर्जी करेंसी इन द मेटाबॉलिज्म ट्रांजिशन भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी बन रही होती है। एनर्जी दो तरह से बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइसिस में दो रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट से एनर्जी बनती है। दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलती है NADH और FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है, प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, वो इंट्रा स्पेस के आते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर आते हैं, फिर ATPase पंप के अंदर जाते हैं तो वो रोटेट करता है तो उससे ATP जनरेट होती है। तो इसमें ऑक्सीडेशन से ATP बन रही है तो इसके लिए इसको ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फास्फोरेट। तो बहरहाल ये मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी है ATP और GTP। दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एंजाइम कोफैक्टर इन विटामिन्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल FAD है, NAD है, कोएंजाइम A है, NADP है, ये सारे जो है ये ड्राइव होते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये सारे कहाँ से ड्राइव होते हैं? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये ड्राइव होती हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से। सो यू कैन से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज ए प्रिकर्सर ऑफ NAD, FAD, NADP और कोएंजाइम। दे आर द कांस्टिट्यूएंट ऑफ DNA एंड RNA। ठीक है, ये जो DNA और RNA है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। ये कुछ सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड हैं जो कि कैंसर थेरेपी में यूज होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें होती हैं। नाइट्रोजनस बेस जो कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर हमेशा लगी होती है। ठीक है, अगर प्यूरिन है उसका नामा आइटम लगा होता है और अगर पेरिंगीन है तो उसका फर्स्ट आइटम लगा होता है और ये हमेशा बीटा लिंकेज बनाती है क्योंकि हाइड्रोक्सो फिफ्थ कार्बन के ऊपर हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है, अगर इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको राइबो शुगर कहेंगे और अगर नहीं लगा हुआ तो इसको डीऑक्सी राइबो शुगर कहेंगे। और फिफ्थ कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा। ठीक है, द मॉलिक्यूल विदाउट फास्फेट ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। The reader will able to answer the question on the following topics: purine and pyrimidine, nucleoside and nucleotides। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अभी। तो अगर आप फैट मॉइस्चर का काम देखें तो इसने न्यूक्लिक एसिड को 5 सेल से सेपरेट किया। कौशल ने डिफरेंशिएट किया था कि DNA और RNA में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, और इसने बताया था कि 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। मॉइस्चर ने क्या किया था? न्यूक्लियन को सेपरेट किया था 5 सेल से और बाद में बताया कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक बेसिक प्रोटीन और दूसरा एसिडिक मॉलिक्यूल होते हैं। बाद में उस एसिडिक मॉलिक्यूल को DNA और RNA का नाम दिया गया। 1926 में 11th proposed tetra nucleotide 3D base state nucleic acid consists of 4 nucleotide 4 nitride as it gives 4 nucleotide on hydrolysis। ठीक है, अर्गन चारकाफ ने रूल पेश किया था। इसने कहा जितने G होते हैं उतने ही C होते हैं, DNA के अंदर जितने A होते हैं उतने ही T होते हैं, तो इनकी प्रोपोर्शन 1:1 रहती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा ये जो अलेक्जेंडर टोड है इसने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पेश किया। फंक्शन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, न्यूक्लियोटाइड आर द प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA का प्रिकर्सर होता है और RNA का RNA
का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। द न्यूक्लिक एसिड आर कंसर्न विद द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने होते हैं तो फास्फेट ग्रुप तो हमेशा फिफ्थ कार्बन के ऊपर लगा होता है। इस फास्फेट ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नए न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपस में लिंकेज बनाते हैं, जिसको 3 to 5 प्राइम एंड फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाते हैं। तो इस तरह न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड विल प्रोड्यूस आरएनए while polymerization of deoxyribonucleotide lead to DNA। ये न्यूक्लियोटाइड ये आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें नाइट्रोजनस बेस होती है, राइबो शुगर होती है या डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, फास्फेट ग्रुप होता है जो कि लगा होता है हमेशा 5 कार्बन या 3 कार्बन। When a base combined with pentose sugar, it is known as nucleoside. When the nucleoside is esterified by the phosphate group, it is called nucleotide। यानी कि जब फास्फेट ग्रुप लगा है तो नहीं लगा हुआ तो वो न्यूक्लियोसाइड है, जब लग गया तो वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। बेसेस कौन कौन सी हैं? 2 तरह की बेसेस होती हैं, प्योर रिंग डबल रिंग होती हैं और पैरेंटीन सिंगल रिंग होती हैं। तो प्योर रिंग में एडेनिन गुआनिन है, प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। लार्ज हेटेरोसाइक्लिक बेसेस होती हैं, उसमें 9 एटम होते हैं, 4 नाइट्रोजन 5 कार्बन, और इसमें नंबरिंग हमेशा हम काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं। एक होती है क्लॉकवाइज, ये होती है काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप इस तरह से चलेंगे एक काउंटर क्लॉकवाइज, अगर इस तरह से चलेंगे तो इसमें पहली रिंग की हम काउंटिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दूसरी की क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 एटम हमेशा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है विद राइबोस या डीऑक्सीराइबोस। ये एडेनिन है, इसके 6 कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको 6 अमाइनो प्यूरिन भी कहते हैं। और ये आपके पास गुआनिन है, इसमें 6 पे कार्बोनाइल ग्रुप ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है और सेकंड पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन कह सकते हैं। माइनर बेसेस कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजेंथीन है और जेंथीन है। माइनर प्यूरिन बेसिस में यूरिक एसिड भी है, ये प्रोडक्ट होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, एंड के ऊपर यूरिक एसिड बनता है। पैरेंटीन बेसिस 3 तरह की होती हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल। साइटोसिन, थायमीन एंड यूरासिल, ठीक है। ये 3 तरह के जो है वो पैरेंटीन बेसिस हैं। तो पैरेंटीन बेसिस में थायमीन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, ठीक है। यार ये सिंगल रिंग होती है, आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल होती हैं और डीएनए में साइटोसिन और थायमीन होती हैं। स्मॉल हेटेरोसाइक्लिक बेसिस होते हैं, इसमें 6 एटम होते हैं, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। इसमें काउंटिंग हम क्लॉकवाइज करते हैं। ये इधर देखेंगे हम क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हैं। उसमें क्या था, प्यूरिन में हमने पहली रिंग की काउंटर क्लॉकवाइज की थी काउंटिंग, फिर दूसरी रिंग की क्लॉकवाइज। तो इसमें हम क्लॉकवाइज करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास साइटोसिन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है? साइटोसिन है। साइटोसिन में क्या होता है? साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। स्ट्रक्चर आर शोन इन फिगर। ये देखें, इसको हम साइटोसिन को कहते हैं 2 ऑक्सो 4 अमाइनो पैरिंडीन, और ये यूरासिल है, इसको हम 2 4 डाई ऑक्सो पैरिंडीन कहते हैं। 2 4 डाई ऑक्सो पैरिंडीन। तो ये यूरासिल है, अगर इसकी 5th कार्बन के ऊपर मिथाइलेशन हो जाए तो इसको 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं। ये आप दे सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये जो यूरासिल है और इसके साथ साइटोसिन है, ये आरएनए के अंदर पाई जाती है, और थायमीन और साइटोसिन ये पाई जाती है डीएनए के अंदर। तो इसको हम 2 4 डाईऑक्सी पैरिडीन कहते हैं, क्योंकि 2 और 4 कार्बन के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें अगर इसमें मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाए तो इसको हम 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं। ये साइटोसिन है, इसके अगर 2nd कार्बन के ऊपर देखें तो ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, 4 कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप, तो ये साइटोसिन है। इसको 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पैरिडीन कहते हैं।
मॉडिफाइड बेसिस क्या है, 5 मिथाइल साइटोसिन, साइटोसिन के 5th कार्बन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप लग जाए और अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यूरासिल के लग जाए तो इसको डाई हाइड्रो यूरासिल कहते हैं। असल इसमें आपने डिफरेंशिएट करना है थायमीन और थायामीन। थायमीन एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि डीएनए के अंदर पाई जाती है। थायामीन विटामिन B1 है जो कि बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। न्यूक्लियोसाइड आर फॉर्म व्हेन ए बेस आर अटैच्ड टू पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज और ऑक्सीराइबोज। तो ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, ऑल बेसेस आर अटैच्ड टू द करस्पॉन्डिंग पेंटोज शुगर बाय बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन द फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड 9 नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पेनिडिन। ठीक है, अगर आप इसकी बॉन्डिंग देखें तो हमेशा बीटा कॉन्फ़िगरेशन में राइबोज शुगर होती है। ये बीटा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर प्यूरिन है तो नामा नाइट्रोजन यूज होता है और अगर पेनिडिन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन यूज होता है। तो इनके अंदर जो बॉन्डिंग बनती है वो बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि यहाँ पे फास्फेट ग्रुप नहीं लगा होता। इसको एडिनोसिन कहेंगे, इसको डीऑक्सीथाइमाइडिन कहेंगे। और जितनी भी न्यूक्लियोसाइड है अगर प्यूरिन है तो उनके एंड के ऊपर सीन आता है और अगर पेरिंडीन है तो उसके एंड के ऊपर डीन आता है। ठीक है, मसलन ये अगर एडिनिन के साथ राइबोज शुगर के साथ एडिनिन लगी हुई है तो डीनोसिन, इसी तरह गुआनोसिन, यूरिडीन, साइटाडीन, इनोसिन, ज़ैंथोसिन। अगर डीऑक्सी फॉर्म में है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटाडीन, डीऑक्सी थाइमाइडिन। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि अगर प्यूरिन है तो एंड के ऊपर सीन आता है और अगर पेरिंडीन है तो एंड के ऊपर डीन आता है। ये आप देख सकते हैं। एडिनोसिन, गुआनोसिन, यूरिडीन, साइटाडीन, हैपो ज़ैंथीन का जब राइबोज से बनता है तो इसको इनोसिन कहते हैं। फिर ज़ैंथोसिन, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटाडीन, डीऑक्सी थाइमाइडिन। और जब फास्फेट ग्रुप 5th कार्बन के ऊपर लग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये मोस्टली 5th कार्बन के ऊपर लगता है लेकिन बाद बात ये 3rd कार्बन के ऊपर भी फास्फेट ग्रुप लग जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड फास्फेट इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल फंक्शंस आर 5 फास्फेट। ठीक है, ये फास्फेट ग्रुप लग जाएगा तो एडिनोसिन मोनोफास्फेट, गुआनोसिन मोनोफास्फेट, साइटाडीन मोनोफास्फेट, यूरिडीन मोनोफास्फेट, इनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी साइटाडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी थाइमाइडिन मोनोफास्फेट। तो ये मोस्टली 5 कार्बन के ऊपर फास्फेट ग्रुप लगता है तो इसको 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अगर फास्फेट ग्रुप 3 पे लग गया तो उसको 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये 5th पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये एडिनोसिन मोनोफास्फेट, ये 3rd पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसको एडिनोसिन 3 प्राइम एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ये 5th पोजीशन पे लगा हुआ है तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। ये 3rd पोजीशन पे लगा हुआ है तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफास्फेट। डीऑक्सी का मतलब होता है राइबोज के 2nd कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल की बजाय हाइड्रोजन लगी होती है। इसी तरह साइटोसिन राइबोज बनती है साइटाडीन। अगर 5th पोजीशन पे है तो साइटाडीन मोनोफास्फेट, अगर 3rd पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप पे है तो 3 प्राइम साइटाडीन मोनोफास्फेट। और अगर साइटोसिन और राइबोज डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीऑक्सी साइटाडीन मोनोफास्फेट और डीऑक्सी 3 प्राइम साइटाडीन मोनोफास्फेट। तो मोस्टली जो ये कोएंजाइम होते हैं NAD, NADPH, FADN कोएंजाइम, ये डिराइव होते हैं एडिनोसिन मोनोफास्फेट से। तो न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड अब्जॉर्ब लाइट वेवलेंथ ऑफ 260 नैनोमीटर, दैट्स द स्पेक्ट्रम यूज्ड फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए आरएनए को अगर आपने क्वांटिफाई करना है तो आप उनकी एब्जॉर्प्शन लेंगे 260 के ऊपर। अगर 260 के ऊपर एब्जॉर्प्शन ज्यादा आ रही है तो आप कहेंगे कि डीएनए काफी ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। न्यूक्लिक एसिड अब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट एट दिस रेंज, केमिकल मॉडिफिकेशन आर प्रोड्यूस लीडिंग टू म्यूटेशन एंड कार्सिनोजेनिक। और अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा इंटेंस है तो वो न्यूक्लियोटाइड को चेंज कर देंगी
और उसकी वजह से म्यूटेशन आएगी, जिसकी वजह से अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगी प्रोटीन के अंदर, और वो बैड प्रोटीन बनाएंगे, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि अगर 3 फास्फेट ग्रुप लग गए हैं तो वो मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडेनिन बेस लगी हुई है फर्स्ट कार्बन के ऊपर थ्रू बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये फास्फेट ग्रुप 3 लगे हुए हैं फिफ्थ कार्बन के ऊपर, तो इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो कि हाई एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। हाँ जी, बाद ये होती आगे जाना शुरू हो जाता है, तेज है बहुत लैपटॉप। तो ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हैं, तो इनकी 2 फॉर्म होती है, 3 प्राइम न्यूक्लियोटाइड और 5 प्राइम। तो कुछ न्यूक्लियोटाइड हैं जो साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं, मसलन साइक्लिक AMP और साइक्लिक JNP, ये सेकेंड मैसेंजर के तौर पर वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ATP के ऊपर एक एंजाइम ऐड करता है एडिनाइलेट साइक्लेज, वो क्या करता है, ATP की जब हाइड्रोलिसिस होती है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी क्या करती है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इस फास्फेट ग्रुप का, इसकी बॉन्डिंग इधर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बनाने में हेल्प और करती है। तो ये 5 to 3 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बनती है, तो इसको 3 into 5 साइक्लिक AMP भी कहते हैं, ये सेकेंड मैसेंजर के तौर पर वर्क करता है। अच्छा, ये कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो कि बड़े डिफरेंट होते हैं, मसलन ये वाला जो सीडो यूरिडिलिक एसिड है, ये सिर्फ ट्रांसफर RNA के अंदर पाया जाता है। मोस्टली क्या होता है कि ये जो प्यूरिन है ये इसका फर्स्ट नाइट्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन सीडो यूरिडिलिक एसिड में फर्स्ट का फिफ्थ कार्बन के साथ रिएक्शन होता है, तो इसमें CC बॉन्ड बनता है, CN बॉन्ड नहीं बनता, CC बॉन्ड बनता है। तो ये सिर्फ ट्रांसफर RNA के अंदर मौजूद होता है, सीडो यूरिडिलिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी कंपाउंड आर लिस्टेड है, ये देखें। प्लीज नोट दैट एक्टिव मेथियोनिन अमीनो एसिड एडिनाइलेट्स एक्टिव सल्फेट आर हाई एनर्जी कंपाउंड कंटेनिंग एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये देखें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है ATP के पास, ठीक है, ATP, GTP, UTP, ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। क्या सबस्ट्रेट के पास एनर्जी होती है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सबस्ट्रेट को याद करने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं DNA और RNA में क्या फर्क है। RNA से सिंगल स्टैंडर्ड, कुछ वेसल को छोड़ के ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। DNA से डबल स्टैंडर्ड, कुछ वेसल को छोड़ के। RNA हैज राइबो शुगर, DNA हैज डीऑक्सी राइबो शुगर। इसमें ये फर्क तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बेसिस प्रेजेंट एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। इधर क्या होगा, यूरासिल की बजाय थायमिन होगा। एडेनिन पेयर विद यूरासिल, ये ट्रांसफर RNA में एडेनिन पेयर विद द थायमिन ऑलवेज, और इसमें E और T की रेशियो हमेशा एक जैसी रहती है और ये डिफरेंट हो जाती है। प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पेरिंडीन, ये आपको बता चुका हूँ। प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पेरिंडीन, चार्गा फ्यूल में आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। Region having complementary nucleotide pairs and form hairpin loop structure like and helical and transfer RNA. Complementary nucleotide are present throughout the length of double-stranded DNA. RNA is genetic material in some versus DNA is genetic material in all living organisms. Length of RNA is short, consisting of only few thousand nucleotides. Length of DNA is quite large, consisting of millions of nucleotides. 3 types of RNA present in the organism: messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. DNA occur only in one form, major form. इसकी 3 दूसरी फॉर्म होती हैं, DNA A, B and C. Messenger RNA occur in the nucleus, ribosomal and transfer RNA occur in the cytoplasm. लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी होती है तो ये भी मैसेंजर RNA साइटोप्लाज्म में आ जाता है। DNA occur in the nucleus or nucleus and extrasomal DNA in the mitochondria or chloroplast. तो ये आपके डिफरेंसेस हैं। अब आपके आने चाहिए मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। जी जॉन,
हाँ जी, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। अटेंडेंस बाद में लगाइएगा, पहले क्वेश्चनिंग करें। क्वेश्चनिंग करें, नहीं है क्वेश्चन कोई? बंद कर दूं रिकॉर्डिंग?